जल्दी लग जाएंगे, तुम फ्री हो जाओगे। और तुम्हें मालूम होगा, अच्छा ये थोड़ी थोड़ी परीक्षाएं आएंगी, मुझे इनसे निकलते रहना है और परमेश्वर मेरे संग है। आपको रोज अपनी लाइफ के ऊपर काम करना पड़ता है। आमीन। और जब फास्टिंग प्रेयर होती है, जब आप परमेश्वर के पास जाते हैं, अपनी लाइफ में इसको एक रूल बना के चलने लगते हैं, सब कुछ बदलता है, सब कुछ बदलता है, सब कुछ बदलता है। आपका फाइनेंस, आपकी लाइफ, आपका बिजनेस, सब कुछ। कोई चीज ऐसी नहीं होगी जो बदलेगी नहीं, उसे बदलना होगा। अगर आपका स्टैंडर्ड पीएम वाला बन चुका है तो पीएम के पास अनपढ़ लोग नहीं रहते, गली मोहल्लों के लोग नहीं होते, उसके पास आईएएस ऑफिसर्स होते हैं जो उसको गाइड करते हैं, जो योजनाएं बनाते हैं, योजनाएं लागू करवाते हैं। अगर आपका स्पिरिचुअल स्टैंडर्ड बड़ा है तो आपके आसपास की आशीषें अपने आप ऑटोमेटिकली बड़ी हो जाती। तो जीसस ने कहा, मेरे धर्म और राज्य की क्या करो? खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें अपने आप मिल जाएं। कहता लोग मांगते हैं, लोग भागते हैं इन चीजों के पीछे, परंतु तुम मेरे धर्म और राज्य की क्या करो? खोज करो, तो ये वस्तुएं तुम्हें अपने आप मिल जाएं। जब मैं परमेश्वर की अनॉइंटिंग के पीछे था कि प्रभु मुझे मसा चाहिए, तो मैं गाने सुनता था, बहुत बॉलीवुड गाने, बहुत। मेरी गाड़ी में, इंडिका गाड़ी मेरे पास होती थी, 24 घंटे उसमें चल रहेगा। बॉलीवुड बुरा नहीं है, सुनो मेरी बात। गाने, वर्ड्स क्या हैं? मैं तेरे प्यार में पागल। पागल, सोचो पागल कैसा होता है। अब आप क्या बोल रहे हो कि आप पागल हैं, आज नहीं तो कल वो कर्स काम करेगा। नहीं तो वो पागलपन आप अपने बिजनेस में दिखाओगे, अपनी फैमिली में दिखाओगे, कहीं ना कहीं से वो पागलपन का कर्स आपकी लाइफ में आ गया बिना आपके जाने। अगर किसी बुद्धू व्यक्ति को एक बीज दे दिया जाए और उसे बोल दिया जाए कि इस मिट्टी में डाल दे, वो बुद्धू ने बोया है, क्या वो उगेगा? उगेगा? क्योंकि बीज को थोड़ी पता वो बुद्धू ने बोया कि सियाने ने बोया है, कि 10 एकड़ वाले ने बोया कि 5 एकड़ वाले ने बोया। उस मेंटल को बोलो, ये बेटा ये पकड़ और ऐसे ऐठा कर, ठा कर दे। वो ठा कर दिया उसने, वो पेड़ बन गया। समझ गए? सुनो मेरी बात। अब आपको नहीं पता कि आप आत्मा में कुछ लोग बुद्धू हैं। मैं तेरे प्यार में पागल, मैं मर गया, मैं चढ़ गया, मैं। आप क्या कर रहे हो? अपने ऊपर कर्स अपने आप को श्रापित किए जा रहे हैं। और जब आपको नहीं पता आप श्रापित कर रहे हो, लेकिन जब वो बीज बढ़ता है, आप बोलते पता नहीं वैसे मुझे मेंटल बीमारी कहां से आ गई, पता नहीं मेरी फैमिली में ऐसा, पता नहीं साडा मुंडा एकदम ही ऐदा क्यों करने लग गया, पता नहीं हमारा बेटा एकदम से चेंज हो गया। वो कर्स आपके परिवार के, आपके बच्चों के अपने ऊपर खुद डाले हुए हैं। बॉलीवुड बुरा नहीं, कई गाने देखो, उनके वर्ड्स देखो कि वो वर्ड्स क्या हैं। घटिया से घटिया वर्ड्स आज आते हैं गानों में, गालियां गानों में चल रही हैं और आपके ट्यून चल रही हैं वो वाली। अस्सी 90 के दशक के बॉलीवुड के लोगों को लोग प्यार करते थे ना, क्योंकि सारी फिल्में नैतिक थी कि हीरो आया, हीरो बिका नहीं, हीरो आया हीरोइन को छुड़ा लिया, हीरो आया गलत काम करने वाले को मार दिया। नैतिक फिल्में थी, फिर भी उनकी इज्जत होती थी। आज फिल्में क्या है? हीरो आया, सुसाइड कर ली, हीरो सुसाइड कर ली। मतलब तुम लोगों को क्या मैसेज दे रहे हो कि हीरो आया, हीरो ने सुसाइड कर ली, हीरो मर गया, हीरो ने छेड़ी। तो परमेश्वर उनकी बेइज्जती कर रहा है और ये कभी खत्म नहीं होगी जब तक वो सुधरेंगे नहीं। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? आप अन्य जातियों में देख लो, बाइबल में जो लिखा है ना, वो लिखा ही है, वो दुनिया की कोई ताकत हो, वो लिखा है और वो होता है। आप अन्य जातियों में देख लो, जो बेटा अपने माँ बाप की इज्जत करता है, प्यार करता है, वो सफल है। आप अन्य जातियों में भी देख लो, जो बेटा अपने बाप और माँ की इज्जत नहीं कर रहा, वो अपनी लाइफ में अमीर होते हुए भी स्ट्रगल कर रहा है। बाइबल में लिखा है। कहां लिखा है बाइबल में? एक गाल करो और दूसरा आगे कर दो, एक मारे तो
हमारे इंडियन पॉलिटिशियंस ने बोला और पूरी दुनिया में मशहूर हो गए बाइबल की एक बात से। आप मेरी बात समझ रहे हैं? वो पावरफुल परमेश्वर का वर्ड है वो, अगर आप उसे मानेंगे वो फल लाएगा। अगर आप जीसस क्राइस्ट के वर्ड्स के ऊपर चलेंगे, आपकी फैमिलीज के जो रिश्ते होंगे बेस्ट होंगे। परमेश्वर उन्हीं लोगों को आपके साथ जोड़ेगा जो उसकी ओर से आएंगे, वो आपको वहीं लेके जाएगा। लेकिन ये जल्दी में नहीं होता, टाइम लगता है। मुझे थोड़ी मालूम था कि जो रोजे 2004 में मैं अपना पेट दर्द करवा के कर रहा हूं, मैंने कभी भूख से रोजा नहीं खोला था, क्योंकि पहले 3 साल में रोजे रखता गया, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। फिर उसके बाद जब भी मैंने डे नाइट के रोजे रखता, मेरा पेट दर्द करने लगता था। तो सिर्फ दर्द होने के कारण जब एक्सेस चली जाती थी तो मुझे रोजा खोलना पड़ता था। लेकिन भूख की वजह से, कि मुझे भूख लगी है या जो मटर पनीर बने चलो खोल दो, ऐसा कभी नहीं था। रोजा खोलना तो शरीर में प्रॉब्लम होती थी तो रोजा खोलता था रुमाल लेके। एक जना, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, शरीर की बात को नहीं सुनना है और इस पे कब्जा करना है। फिर से बोलो, हमारी टीम के लोग होते थे, कहते थे कि अगर मैं सोमवार, मंगलवार, बुध, वीर, शुक्र, शनि खा लूं तो 5-6 दिन के बाद ऐसा लगने लगता है कि मैं शरीर की इच्छा को पूरा कर रहा हूं। शरीर मेरा हावी हो रहा है, मैं शरीर की अभिलाषाओं को पूरा, जो शरीर मांग रहा है मैं दे रहा हूं। लेकिन बाइबल कहती तुम शरीर के कर्जदार नहीं हो कि शरीर के अनुसार दिन काटो। आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। जब तुम जीवित रहोगे, वो जीवन जो परमेश्वर की ओर से है, तुम उस जीवन में रहोगे तो तुम वही पाओगे जो परमेश्वर की ओर से है। अगर वो तार, वो जीवन, वो लाइट, वो इलेक्ट्रिसिटी अगर परमेश्वर की ओर से तार जुड़ी हुई है तो वो बिजली भी प्रभु की ओर से सप्लाई आएगी, शैतान नहीं दे पाएगा। जो परमेश्वर की ओर से आएगा फिर वो फलवंत करेगा। तुम कोई कैरियर चुनोगे वो फलवंत करेगा, तुम कोई मैरिज करोगे फलवंत करेगा। जब तक कोई खास परमेश्वर की कोई परीक्षा की योजना नहीं है तब तक तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। हालेलुया। हमें किसके अनुसार दिन काटने हैं? आत्मा के। वो फोन का एडिक्शन शरीर है, वो शरीर की अभिलाषा है। वो जो चीजें तुम्हें एडिक्ट कर रही हैं, वो छोटी हो बड़ी हो, उन्हें खत्म करो। अपनी आत्मा को अपना बॉस बनाओ ताकि प्रभु तुमसे बात कर सके, आगे बढ़ा सके, तुम एक अच्छी स्पिरिचुअल लाइफ जी सको। हालेलुया। फिर से बोलो पड़ोसी को कि मैं शरीर के अनुसार नहीं, आत्मा के अनुसार चलूंगा तो जीऊंगा। आमीन। प्रेयर करने में सुबह करती हूं, सुबह उठ, चलो रात को करती हूं। रात को थोड़ा लेट हो गया, अब सुबह करती हूं। हाँ, रात को थोड़ा लेट, अभी सुबह करती हूँ। रात को सुबह, सुबह रात को, रात को सुबह, सुबह रात को। और शैतान हमें रोकता रहता है प्रार्थना करने में। इसलिए जीसस ने कहा था प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में, कौन परीक्षा में पड़ा अगले दिन? पतरस। दुख आएंगे, कुछ ऐसे हैं जो आएंगे, जीसस क्राइस्ट के लाइफ में आएंगे। उन्हें मालूम था कल मुझे क्रूस पे चढ़ना है, वो दुख था, वो प्रार्थना में रहे और दुख घंटों में खत्म हो गया। राजा बड़ा हैरान हुआ, कहते जी जीसस जिसको लटकाया था वो मर गया। कहते इतनी जल्दी कैसे मर गया? क्योंकि जिसको क्रूस की मौत देते थे, कितने कितने दिन वो क्रूस के ऊपर लटके रहते थे। क्योंकि क्रूस की जो मौत होती थी, जो आदमी क्रूस की मौत से मरता था वो हार्ट अटैक से मरता था या लंग्स में पानी भरने के कारण मरता था। कि जब उसे क्रूस पे चढ़ाते थे तो ऐसे अपनी बॉडी के भार लटका है और उसके बाद उसके हार्ट पे प्रेशर पड़ता था, क्योंकि सारी बॉडी का भार उसकी हड्डियों के ऊपर है और हार्ट प्रेशर पड़ता था लगातार और फट जाता था। लेकिन जब जीसस के बारे में मालूम हो कि इतनी जल्दी कैसे मर गए, क्योंकि एक रात पहले प्रार्थना की, परमेश्वर मुझे बचा, हो सकता तो कटोरा टल जाए लेकिन मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। प्रार्थना में रहे तो वो दुख जो आने थे, जो यहोवा की ओर से परीक्षाएं आनी थी, वो खत्म हो गई घंटों में।
लेकिन पतरस, जिसकी लाइफ में ऐसी कोई परीक्षा नहीं आनी थी, प्रार्थना ना करने की वजह से उसने परमेश्वर का इनकार किया। फिर कितने दिन तक बेचैन रहा, बेचैन होकर रोता रहा कि परमेश्वर, मैंने तेरा इनकार किया, मैंने लंगड़े चलते देखे, मैंने मुर्दों को जीवन देते हुए देखा, मैं तेरे साथ रहा, मैंने सब कुछ तेरा देखा, तो जीवित परमेश्वर, फिर भी मैंने तेरा इनकार कर दिया। मेंटल पेन में, टॉर्चर में रहा वो कितने हफ्तों तक, जब तक जीसस उसके पास आके नहीं कहते, पतरस क्या तू मुझसे प्यार करता है? हाँ प्रभु मैं करता हूं, मेरे मेमनों को चरा, मेरी भेड़ों को चरा, मेरे मेमनों की रखवाली कर। 3 बार उस परमेश्वर ने उससे कहा मुझसे प्यार करता है तू? 3 बार उसने इनकार किया, परमेश्वर ने 3 बार उससे अंगीकार करवाया। हाँ प्रभु मैं तुझसे, हाँ प्रभु तुझसे प्यार करता, हाँ प्रभु तुझसे, 3 बार, क्योंकि 3 बार उसने कहा था मैं उसको नहीं जानता, मैं उसको नहीं जानता। जब आप जानते, जब जीसस को उसने बोला कि मैं इसको नहीं जानता, और जब जीसस मुर्दों में से जी उठे, जीसस ने कहा जाओ पतरस और चेलों को बताओ, क्योंकि पतरस उस समय जीसस का चेला नहीं था, क्योंकि वो इनकार कर चुका था। तो परमेश्वर ने जब कहा जाओ और मेरे चेलों और पतरस को बताओ कि मैं जी उठा हूं, कि पतरस उस समय चेला नहीं था, दुख में, पीड़ा में, पेन में, कि उसने गुनाह किया है। क्यों? क्योंकि प्रार्थना नहीं की थी। कुछ भूल जाओ, प्रेयर मत भूलो, एवरीडे नियम बना लो, तुम्हारी लाइफ पर एक सुरक्षा रहेगी, दूत तुम्हारे घरों में रहेंगे, एक हेवनली सुरक्षा रहेगी। उस परीक्षा में से भी तुम निकल जाओगे जिस परीक्षा में तुम हो। आज जब मैं अपनी लाइफ में पीछे मुड़ के देखता हूं, तो तब मुझे वो परीक्षाएं लंबी लगती थी, लेकिन आज जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूं, मैं सोचता हूं कुछ भी नहीं थी। जो अब हो रहा है, परमेश्वर कर रहा है, उसके मुकाबले वो कुछ भी नहीं थी। क्योंकि उस समय मैं प्रार्थना में रहा, चाहे परमेश्वर ने किसी भी तरह मुझे रखा, अपने अनुग्रह से आप रखा। सभी को जय मसीह की। और अभी आपने इस वचन को सुना, इस वचन को रिसीव किया, परमेश्वर आपको ढेर सारी आशीष दे। अगर आपने इस प्रार्थना को, इस वचन को पूरे विश्वास के साथ रिसीव किया, तो परमेश्वर आपके लाइफ में काम करेगा, आपको हर एक मुसीबत से बचाएगा, हर एक बीमारी से बचाएगा, हर एक शैतानी आत्माओं से बचाएगा। आने वाले समय में परमेश्वर हमें हर एक मुसीबत से बचाने वाला है, हर एक मुसीबत में साथ देने वाला है, क्योंकि आने वाले समय में बहुत से घटनाएं होने वाली हैं जो कि परमेश्वर के आगमन का संकेत होगा। परमेश्वर का आगमन जो कि निकट है, और इस तरह की घटनाएं हमें देखने को मिल रही हैं। और मसीह लोग भी सताए जा रहे हैं, मसीह लोगों के साथ तरह तरह का व्यवहार हो रहा है, मसीह लोगों के साथ अलग अलग तरह का व्यवहार लोग कर रहे हैं। विरोधी लोग अलग अलग तरह से मसीह लोगों को परेशान कर रहे हैं। लेकिन इस समय घबराना नहीं है, इस समय सिर्फ प्रार्थना करना है, परमेश्वर का महिमा करना है और परमेश्वर का धन्यवाद करना है। परमेश्वर ने हमें एक सुंदर सा समय दिया है और इस समय हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और इस वचन को आप रिसीव जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये वचन आपके जीवन में काम करेगा, आपको हर एक मुसीबत से बचाएगा, हर एक बीमारी से बचाएगा। इस चैनल के माध्यम से डेली प्रार्थना जरूर सुनिए। प्रार्थना सुनेंगे तो परमेश्वर आपके लाइफ में काम जरूर करेगा, आपको हर एक मुसीबत से, हर एक बीमारी से, हर एक शैतानी आत्माओं से बचाएगा। क्योंकि प्रार्थना में बहुत शक्ति होता है। प्रार्थना के माध्यम से हम परमेश्वर से बात कर सकते हैं, प्रार्थना के माध्यम से हम शैतान से लड़ सकते हैं, प्रार्थना के माध्यम से हम अपने लाइफ को बदल सकते हैं। परमेश्वर हर एक व्यक्ति को छूना चाहता है, हर एक व्यक्ति को चंगा करना चाहता है। बस वो व्यक्ति परमेश्वर पर विश्वास करे, परमेश्वर की महिमा करे, तो हर एक व्यक्ति को परमेश्वर चंगा करेगा, हर एक व्यक्ति को परमेश्वर छूना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हमारे लोग कभी संकट में ना रहें। परमेश्वर अपने लोगों को हमेशा संभाल कर रखता है और आगे भी रखेगा। परमेश्वर हमारा दयालु परमेश्वर है, सच्चा परमेश्वर है। उसने हर एक व्यक्ति को और हर एक लोगों को परमेश्वर छूना चाहता है, परमेश्वर हर एक व्यक्ति को चंगा करना चाहता है। बहुत से लोग हैं जो कि परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं, परमेश्वर का इस वचन का मजाक बनाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। वो लोग वचन को हल्के में लेते हैं, लेकिन ये वचन बहुत ही शक्तिशाली वचन है। इस वचन के माध्यम से हम परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं, परमेश्वर से हर एक मुसीबत का साझा कर सकते हैं। तो आप इस वचन को ज़रूर रिसीव कीजिए। परमेश्वर आपके लाइफ में काम करेगा, आपको हर एक मुसीबत से बचाएगा, हर एक बीमारी से बचाएगा।
तो आप डेली प्रार्थना को रिसीव जरूर कीजिए, डेली प्रार्थना को इस चैनल के माध्यम से सुनिए। परमेश्वर आपके लाइफ में काम करेगा, आपको हर एक मुसीबत से बचाएगा, आपको हर एक बीमारी से बचाएगा, हर एक आने वाले संकट से बचाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस प्रार्थना को रिसीव किया, इस वचन को सुना। परमेश्वर आपको ढेर सारी आशीष दे। आप सभी